नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है कि मार्जिन्स क्या होते हैं। अभी हमने बात की है कॉलम्स की, नेक्स्ट हमारा है कि पेज मार्जिन से क्या मुराद है या मार्जिन्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं मार्जिन्स के बारे में बता दूं कि मार्जिन्स हम कहते किसे हैं। हाशिए नहीं जो आपके होते हैं, ठीक है, आप लोग रजिस्टर या कॉपी परचेज करते हो तो उनके पेजेस के दाएं बाएं ऊपर नीचे जो हाशिए लगे होते हैं, मार्जिन होता है कि इसके ना आप ऊपर लिखना है, ना आपने इसके नीचे लिखना है, ना राइट साइड पर लिखना है, ना लेफ्ट साइड पर लिखना है। तो वो जो आप हाशिए लगाते हो उसको हम मार्जिन्स कहते हैं। अच्छा, इस टाइम अगर मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को देखूं तो मेरे इस डॉक्यूमेंट में वीडियो से इस तरह की सारी स्पेस एम्प्टी है, यानी कि ये मेरी मार्जिन लाइन सेलेक्ट हुई हुई है कि इससे इस तरफ मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। इसी तरह अगर देखा जाए तो पेस्ट के इस तरफ आगे मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह खाली बची हुई है, इसका मतलब कि इसके आगे भी मैं कुछ नहीं लिख सकता। इसका मतलब कि ये वाली भी मेरी मार्जिन लाइन सेट हुई हुई है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं देखूं तो मैं इससे ऊपर नहीं कुछ लिख सकता। यहाँ हेडर में तो बेशक लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हेडर ऑप्शन ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास पेज का ये ऊपर वाला हिस्सा जो सा ये बिल्कुल खाली है। इसका मतलब कि मेरे पास ये ऊपर की मार्जिन लाइन यहाँ पे लगी हुई है कि इससे ऊपर मैं नहीं लिख सकता। बिल्कुल उसी तरह नीचे वाली हार्ड मार्जिन लाइन, मिसाल के तौर पर मैंने ये किया, अब ये DAS के बाद यहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ लिखने की ऑप्शन देनी चाहिए थी, लेकिन इससे नीचे इतने के हिस्सा जो सा ये रह गया है, ये मेरी मार्जिन लाइन लगी हुई है कि इतने हिस्से पे मैं कुछ नहीं लिख सकता। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मर्ज़ी के मुताबिक ही चलना है। हो सकता है कि आपका दिल कर रहा हो कि नहीं, इधर से भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, इधर से भी नहीं, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, यानी कि पूरा पूरा हमारा सारा कुछ कवर होना चाहिए। तो उसके लिए बेटा हम मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नॉर्मल मार्जिन सेट हुआ होता है उसमें 1 इंच का फासला ऊपर से, 1 इंच का फासला नीचे से, 1 इंच का फासला लेफ़्ट साइड से और 1 इंच का राइट साइड से, यानी 1 इंच का फासला दिया गया होता है। बाज़ औक़ात हमारे डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत सिर्फ चेंजिंग करने, मिसाल एक से पेज से ज़्यादा अगर हमारा ये जा रहा होता, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया और पेस्ट किया, अब ये सिर्फ 2 लाइन्स जो सी हैं वो हमारे एक पेज पे नहीं आ रही। अब मैं एक पेज पे इसको लाना चाहता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी मुझे नहीं समझ लग रही, तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं अपने मार्जिन्स को सेट कर दूँ, यानी कि उनको आधा आधा इंच ऊपर दाएं बाएं कर दूँ, तो क्या होगा, मेरे पास इधर भी लिखने की जगह ज़्यादा आ गई, मेरे पास इस तरह भी लिखने की जगह ज़्यादा आ गई, मेरे पास ऊपर भी लिखने की जगह ज़्यादा आ गई, मेरे पास नीचे भी लिखने की जगह ज़्यादा आ गई। तो वही डॉक्यूमेंट जो मेरा 2 पेजेस पे था, वो जब मुझे मार्जिन ज़्यादा मिल गया, मैंने ज़्यादा स्पेस पेज की बढ़ा दी, तो वो ज़्यादा हिस्सा लिखने की वजह से वही मेरा सारा डॉक्यूमेंट 1 पेज के ऊपर आ गया। आप मार्जिन्स की कोई भी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेटिंग्स दी हुई हैं, आप उनको भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कस्टम मार्जिन में चले जाते हो तो आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि ऊपर से तो 2 इंच का फासला होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से 1 इंच का फासला होना चाहिए, राइट साइड से आधा इंच और बॉटम आधा इंच, तो आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन भी सेट कर सकते हो। तो वो आपकी मर्ज़ी के लिहाज से, इधर से मार्जिन लाइन उसने कम कर दिया, इधर से उसने ज़्यादा कर दिया, ऊपर से उसने ज़्यादा कर दिया, नीचे से उसने कम कर दिया, तो अब अपनी मर्ज़ी से भी मार्जिन्स को सेट कर सकते हो। खैर मार्जिन्स होते क्या हैं, एक्चुअली ये हमारे पेज की वो बाउंड्री होती है कि हम डिसाइड कर देते हैं कि इस बाउंड्री के लेफ़्ट राइट अप और डाउन आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। इस बाउंड्री के अंदर अंदर बीच में रहते हुए आप जो भी लिखना चाहो वो आप लोग लिख सकते हो। तो मार्जिन लाइंस बेटा हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं, उसके कई मकासद हो सकते हैं अपने पेज को, ताकि हमारे लिखे की सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से पेज पर एडजस्ट करने के लिए भी हो सकता है, या आपकी ज़रूरत भी हो सकती है कि आप इतना मार्जिन नहीं छोड़ना चाहते, आप कहते हो कि बस पेज पर पूरा पूरा सारा कुछ लिखा नज़र आ जाए, वो कोई भी आपकी रीज़न हो सकती है। आज का बेटा हमारा टॉपिक बस इतना से था कि मार्जिन्स क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। आप लोगों ने कॉलम्स को यूज़ करते हुए और मार्जिन्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, आपने असाइनमेंट बनानी है। आप कोई सा भी रैंडम पैराग्राफ बना के डिफरेंट पोर्शंस को कॉलम्स में कन्वर्ट करें, किसी को 2 में करें, किसी को 3 में करें, किसी को लेफ़्ट कॉलम करें, किसी को राइट कॉलम करें, ठीक है, उनकी स्पेस बढ़ा के देखें, विड्थ बढ़ा के देखें क्या होता है। इसके अलावा मार्जिन्स को आप अप डाउन लेफ़्ट राइट करके देखें कि मार्जिन ज़्यादा करने से क्या फ़र्क हो रहा है, कम करने से क्या हो रहा है, लेफ़्ट का मार्जिन कम करें, राइट का मार्जिन कम करें, सारे मार्जिन्स को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कम और ज़्यादा करके देखें। तो होप सो बेटा आज की टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। इंतहाई इजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, फिर भी अगर आपको कोई बात इसमें समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।